नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा युग में। दोस्तों, आज इस क्लास में आप लोगों को जीके जीएस के टॉप 40 ऐसे क्वेश्चन कराने वाले हैं जो परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। इसलिए आप इस क्लास को पूरा देख कर जाएं और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं वीडियो के लास्ट में कि आपका स्कोर क्या रहा 40 में से। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? आप लोग हमें आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताते चलें। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भाग 3, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? इसके दोस्तों जो लेखक थे वो थे चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों, कल की क्लास में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन कौन से राज्य में होता था, तो उसका आंसर था कर्नाटक। लेकिन आपसे यहाँ चाय का उत्पादन पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असम, ऑप्शन सी। अगर आपकी जीके जीएस कमजोर है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको डेली जीके जीएस की क्लास कराई जाती है जो सुबह 8 बजे आपको डेली देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों, जो आरबीसी है इनका जो निर्माण होता है वो होता है अस्थि मज्जा में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? ये दोस्तों पूरा चक्र करती है 24 घंटे में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? दोस्तों, जो भारत का पहला उपराष्ट्रपति था वो था डॉक्टर एस राधा कृष्णन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आंसर लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में 1757, बी में 1761, सी में 1857 और डी में 1764। तो दोस्तों, जो प्लासी का जो युद्ध है ये हुआ था 1757 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? दोस्तों, आपसे पूछा है ऐसी कौन सी गैस है जो हंसाने वाली गैस के नाम से जानते हैं? तो साथियों, ये गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी। एक एक क्वेश्चन आपके होने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग क्लास को ध्यान से देखते हुए चलें। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ये साथियों बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह, ऑप्शन ए। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं भारत में कुल बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? साथियों, जो इंटरनेट है इसका जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है बेंट सर्प को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? साथियों, जो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? ये कहा जाता है अहमदाबाद को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा तत्व सहायक होता है? दोस्तों, जो रक्त है इसका जो थक्का जमाने में जो तत्व सहायक है वो है आपका कैल्शियम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, दांडी यात्रा किस वर्ष हुई? ये हुई थी 1930 में। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? इस क्वेश्चन का अगर आंसर आपको सही पता हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। राइट हो जाएगा इसका आंसर। जिसको नहीं पता वही ध्यान रखे, बूलर झील ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? साथियों, जो सूर्य है इससे सबसे दूर ग्रह है वो है आपका अरुण। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 है,
यंग इंडिया समाचार पत्र किसने निकाला? ये साथियों निकाला था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ये दोस्तों होती है सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, कह रहा भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ये दोस्तों बांध है आपका टिहरी बांध। ऑप्शन बी, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। क्वेश्चन नंबर 20 है कंप्यूटर का क्वेश्चन, HTML का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों इसका पूर्ण रूप होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन अगर कंप्यूटर अगर आपके एग्जाम के सिलेबस में है तो आप इसे वैसे ध्यान रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 है, संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? दोस्तों जो अनुच्छेद 32 है इसका संबंध है संवैधानिक उपचार का अधिकार से। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? साथियों जो लौह पुरुष कहा जाता है वो वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? साथियों जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है वो है आपका हीरा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य कौन सा है? ये राज्य है आपका जो मसाले में सबसे प्रथम नंबर पर आता है केरल। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में अधिकतर लिखे गए हैं? साथियों जो अशोक के शिलालेख हैं वो अधिकतर लिखे गए हैं ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 है, मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ये दोस्तों होती है टोटल 46। ऑप्शन बी। आप लोगों को हमने ये क्वेश्चन जब ग्रुप डी के लिए बायोलॉजी के टॉप 50-50 करके 2 क्लासें ली हैं उनमें ये कराया था। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग उस क्लास को जरूर देख लें, क्योंकि उसमें हमने बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दोस्तों जो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है भारत का आपसे पूछा गया तो हो जाएगा थार मरुस्थल। ऑप्शन बी। अगर विश्व का पूछा जाता तो आप बताते सारा मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 28 है, कह सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों जो सीपीयू है इसका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है निर्देशों का प्रसंस्करण करना। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? दोस्तों जो ये साइमन कमीशन है ये भारत आया था 1928 में। तो सही आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए पर 1928। क्वेश्चन नंबर 30 है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? दोस्तों जो रक्त समूह है इसकी जो खोज की थी वो की थी कार्ल लैंड स्टीनर ने। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? साथियों जो भारत की जो नीली क्रांति है इसका संबंध है मत्स्य पालन से। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33 है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दोस्तों वेदों की ओर लौटो का जो नारा है ये दिया था आपका दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34 है, कह रहा सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? साथियों ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं, एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, एक होती है बाह्यस्रावी ग्रंथि, और एक होती है दोस्तों एक अपवाद के तौर पर है मिश्रित ग्रंथि, जो कि ये आपकी अग्नाशय। अगर आपसे मिश्रित ग्रंथि पूछा है तो आप लोग बताएंगे अग्नाशय। यहाँ पर आपसे पूछा गया अंतःस्रावी तो इसका सही आंसर हो जाएगा थायराइड। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? साथियों ये क्षेत्र है नीलगिरी। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ये दोस्तों एक सॉफ्टवेयर है वर्ड प्रोसेसर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37 है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? दोस्तों जो पूर्ण स्वराज है इसका जो प्रस्ताव हुआ था पारित वो हुआ था 1929 में लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38 है, कह रहा मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? दोस्तों जो इंसुलिन है ये स्रावित होता है अग्नाशय से। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39 है, कह रहा भारत का सबसे बड़ा
लिग्नाइट उत्पादक राज्य कौन सा है? साथियों, जो लिग्नाइट है इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है तमिलनाडु, ऑप्शन सी। आप लोग हमें बताएं कि वर्तमान में तमिलनाडु के सीएम कौन है? क्वेश्चन नंबर 40 है, ईमेल का आविष्कार किसने किया? साथियों, जो ईमेल है जो हम लोग चलाते हैं मोबाइल में, इसका जो आविष्कार किया था वो किया था रे टॉमलिंसन ने, ऑप्शन बी। आप लोगों को हमने टॉप 40 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से लिखकर बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।